हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसी है मेरी आर्मी। तो फुल एनर्जी फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दे और शुरू करें आज के क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक क्लास जो है वो एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए है। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये PY को क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, आप कॉपी निकालिए, 1 से लेकर के 20 तक लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन बनाइए, जिस पे सही होगा उस पे सही का निशान लगाइए, गलत होगा तो गलत का निशान लगाइए और कमेंट में इसका जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आप कितना सही किए। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा है, इजी है, मॉडरेट है कि हार्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो गया, एयरफोर्स हो गया, चाहे इंडियन आर्मी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, ठीक है ना, सारे में क्या पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो बाबू पहला क्वेश्चन आप बनाइए। क्या है, सीरीज से क्वेश्चन, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद से क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो बनाइए इसको। चलिए बना लिए होंगे शायद। तो देखिए बेटा क्या क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे क्या है बाबू, 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। यानी क्या दिमाग में आ रहा है, 2, 3, 5 को देख करके क्या दिमाग में आ रहा है, या तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, या तो क्या होगा बाबू, हमारा ऑड नंबर होगा। ठीक है ना, तो ऑड नंबर सबसे सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद से 9। अगर 9 रहता है बाबू तो हम क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर भी देख सकते थे। बात समझ में आ रही है ना। 9 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमारा 9 नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या है, 11 दे दिया है। तो 11 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। यानी हमारा क्या हो रहा है बाबू, प्राइम नंबर का कंसेप्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 11, 11 के बाद क्या हो गया, 13, 13 के बाद अगला क्या होगा, प्राइम नंबर। बोलिए बाबू, अरे जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, 17। 15 नहीं होता है, 15 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, जो 5 से भी डिवाइड हो जाता है और किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ और 5 से और 3 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो जिससे डिवाइड हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइम नंबर, ऑड नंबर होता है। और जो नहीं डिवाइड होता है, किसी नंबर से नहीं डिवाइड हो, सिर्फ और सिर्फ एक से और अपने आप से, स्वयं से डिवाइड हो, तो वो क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए बाबू। चलिए बनाइए, रोकिए और बनाइए इसको। चलिए बना लिए होंगे। यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन है। क्या है बाबू, यहाँ सिलेक्शन है। सिलेक्शन के क्या है, हो रहा है कि कोड क्या किया गया है, तो TFMFDUJPO से कोड किया गया है। ठीक है ना, तो एस कितने नंबर पर आता है, तो 19 नंबर पर आता है, और टी कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। ठीक है ना, कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। ठीक है, तो एक क्या हुआ हमारा, एक प्लस हुआ यहाँ पे, फिर ई से एफ हो रहा है तो +1 होगा। ठीक है ना, एल से एम की तरफ जाएंगे तो फिर प्लस क्या हो रहा है, हमारा 1 हो रहा है। ऐसे ही +1 का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पर क्या हम करेंगे, तो एफ हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, डी ई। ठीक है ना, +1 करेंगे, यू वी, सी है उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ए को क्या हो जाएगा बाबू, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, आई 9 पर होता है, जे 10 पर हो जाता है। ओ कितने नंबर, 15 नंबर पर, 16 पर क्या हो जाता है, हमारा पी हो जाता है। ठीक है, और एन ओ, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ ई एल बी, एफ ई एल एल भी। ठीक है ना, यहाँ पे जे ओ पी है। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चलिए आगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बाबू, रोकिए और बनाइए। ये सारे के सारे क्या है, हमारे PY की क्वेश्चन है। यही ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, समझिए, इसमें से ही बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में मिल जाएंगे, ऐसे के ऐसे, विदाउट नंबर चेंज। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ पे क्या है 2 5 6 है, ठीक है ना। देखिए 15 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो 2 5 6 से, यानी 15 के पर अगर +1 कर देंगे बाबू, ध्यान से समझिए, तो क्या हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। बात समझ में आई। उसी तरह क्या हो जाएगा 14 क्या है, 14 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 15 का ये क्या है हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसको स्किप कीजिए। चलिए बाबू इसको देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बाबू। यहाँ पे क्या है बाबू 1 है, उसके बाद से क्या है बाबू हमारा 4 है, उसके बाद से क्या है हमारा 1 4 9, ठीक है ना। तो 1 मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बाबू, बोलिए 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 2 का स्क्वायर दे दिया, उसके बाद से 3 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद से क्या आना चाहिए 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या है 16 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो एक और कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है हमारा प्राइम नंबर वाला लग रहा है, यानी क्या हो रहा है 2 हमारा प्राइम नंबर, 3 क्या हो प्राइम नंबर, और 5 क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में तो आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, इसमें ऑड आउट बताना है, ठीक है ना। ऑड पेयर कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऐसे भी आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना। उसमें से आपको क्या करना रहेगा, देखना रहता है कि ऑड पेयर क्या है। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या है GT है, GTLO, यहाँ पे क्या है MNRI है, यहाँ पे क्या है बाबू BYGT है, और यहाँ पे क्या है CXGT है, ठीक है। तो रोकिए और बनाइए, तो बना लिए होंगे बाबू। तो ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है GT है, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है GT या LO, यानी अपोजिट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू, देखो तो यहाँ पे G है, G कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है, और GT उसका अपोजिट क्या हो गया T हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। और L कितने नंबर पर आता है, तो 12 पर आता है, तो +5 करेंगे तो 12 आ जाएगा बाबू हमारा, यानी +5 हो रहा है। M में +5 करेंगे, M कितना नंबर पर आता है 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है, 18 सही है, ठीक है ना। B कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पर आता है, और G कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर आता है, तो +5 हो रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए C कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है, और G कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है। क्या जोड़ रहा है 4 जोड़ रहा है, तो 7 आ रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो बना आपका सही हुआ, तो सही हुआ तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, दबाइए घंटा लाइक का, और सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, ये कैसे है, ये भी क्या ऑड आउट है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है विषम छांटना है। तो क्या है 12 जो है 169 से रिलेटेड है, 15 जो है वो क्या है 289 से रिलेटेड है, और ये क्या है 19 जो है वो 200 से रिलेटेड है, और 24 जो है वो 625 से है। तो ऑड क्या हो जा रहा है, मान लीजिए कि क्या कर लीजिए बाबू, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे क्या है 12 है, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 क्या का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। बात समझ में आया। 15 क्या, 15 में 1 जोड़िएगा 16 आएगा, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू हमारा, तो क्या होता है हमारा 256 होता है, ठीक है ना। तो यही लग रहा है हमारा गलत होगा। देखिए यहाँ पे 20 क्या है 19 है, 19 में +1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन गलत दे दिया, तो इसको क्या कीजिए मार्क कर दीजिए 4 से कर दीजिए, ठीक है। 24 में क्या करेंगे हम 1 करेंगे तो 25 होगा, 25 में क्या होता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 20 सही हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या कीजिए 400 कर दीजिए, ठीक है, टाइपिंग एरर है। अच्छा बाबू इसमें देखिए तो
इसमें क्या करना है, मिरर इमेज बताना है, ठीक है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, क्या बताए थे हम, जो वाटर में हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, और मिरर क्लॉक जो है वो मिरर में दिखेगा तो कैसे बनेगा, उसका क्या फार्मूला होता है। तो इसका क्या फार्मूला होगा बाबू हमारा, बोलिए तो क्या होता है, 1160 माइनस जो हमारा क्लॉक दिया है, ठीक है ना, कितना बजे दिया है, तो 8:30 है, तो 8:30 हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा 30, और यहाँ पे क्या बचेगा 11 में से क्या बचेगा, 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, 3:30 देखो तो कहाँ है हमारा, ऑप्शन है भी या नहीं है, अरे भाई 3:30 यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा दिया है, ठीक है, तो सही हो गया। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी करके जाइए, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, चलिए बनाइए इसको, ये भी क्या है हमारा इजी है। हमारे एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह और नेवी में क्या पूछता है हमारा, इजी क्वेश्चन पूछता है, यानी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे हमारा रीजनिंग निकल जाता है। रीजनिंग में उतना मेहनत नहीं किया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए, वो तो मेहनत कराने के लिए हम बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप मेहनत अपने आप से भी कीजिए, ठीक है ना, अपने ओर से कीजिए, और थोड़ा सा हम भी करते हैं, कदम कदम बढ़ाया जाए और दोनों आदमी चल के मंजिल को पा लिया जाए, ठीक है। चलिए इस बार सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि इस बार सीट ज़्यादा है और जो उम्मीदवार हैं वो बहुत कम फॉर्म भरे हैं एयरफोर्स में, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, और इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पे क्या है, ए बी डी जी के है, ठीक है ना। तो ए कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, डी कितने नंबर पर, तो 4 नंबर पर बाबू, और जी कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है, के कितने नंबर पर आता है बोलिए, तो के कितने नंबर पर आता है, जे के यानी 11 नंबर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, +4 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 11 में +5 करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 16 पर क्या आता है, तो हमारा पी आता है। बात समझ में आया, तो मारिए डंडा ए पर, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए जुड़े रहिए, बनाते रहिए, लास्ट में कमेंट कीजिएगा आप कितना बना लिए, ठीक है ना। ऑड बताना है, इसमें भी क्या बताना है हमारा, ऑड बताना है। ज़्यादातर ऑड से क्वेश्चन पूछता है और नॉन वर्बल से पूछता है, नॉन वर्बल और नॉन वर्बल से। वर्बल से क्या होता है, ज़्यादातर हमारे एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हाल फिलहाल के 2-3 एग्जाम में 2-3 साल से क्या हो रहा है हमारा, नॉन वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी क्लास लेकर के आएंगे, बेहतरीन तरीका से उसको भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये सब पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, आर क्या है बाबू, ROST MOST मोस्ट, यहाँ पे क्या है DERY, यहाँ पे क्या है MAKE। क्या गलत लग रहा है इसमें, यहाँ पे रोस्ट में, मोस्ट में, मेरी में और मेक में क्या गलत लग रहा है हमारा, और अलग कौन सा हो जा रहा है। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या लगेगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट का लगेगा, ठीक है ना। देखिए तो क्या लग रहा है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या लग रहा है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का लगेगा। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट है लेकिन वोवेल है, यानी 3 क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट है और 1 क्या है, वोवेल है। बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आई ठीक है, बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। देखो यहाँ पे भी क्या लग रहा है बाबू, अरे बोलो ना, क्या लग रहा है, 1 वोवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, 1 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट, यानी 1 पर 3, 1 पर 3, 1 पर 3। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ए और ई 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, क्या हो गया हमारा, 1 आ गया। यही क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है ना। चारों में से अलग कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन डी हो रहा है। क्यों अलग हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट दिया है, तो जो अलग है वही क्या है हमारा, सही है, जो गलत है वही क्या है हमारा, सही है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होगी बात को लेकर के, और क्वेश्चन को बनाइए। चलिए 10वां क्वेश्चन पर बातों में हम लोग आ गए, ठीक है ना। तो देखो बाबू ये भी क्वेश्चन क्या है, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है,
क्या करेगा, ए 26 से रिलेटेड है, आर 9 से रिलेटेड है, एम 14 से रिलेटेड है, एम 13 से रिलेटेड 14 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बताइए प्रोटेक्ट किससे रिलेटेड होगा, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को रखिए और बनाइए इसको, और दबा कर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, धाकड़ सर जैसे धांसू सर ने थे। चलिए बेटा, चलिए बना लिए बाबू। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए है, ठीक है ना, ए क्या है 26 नंबर पर है, आर क्या है 9 नंबर पर, यानी ए के उल्टा क्या होता है, जेड होता है। जेड कितना नंबर पर आता है, 26 नंबर पर, समझ में आया। उस तरह 9, आर के क्या कितने नंबर पर आता है, 18 पर, तो आर के उल्टा क्या होता है, आई होता है, आई कितने नंबर पर आता है, तो 9, यानी क्या हो रहा है, अपोजिट का संख्या किस नंबर पर आता है उसको लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो यही कर देंगे, तो हमारा पी के उल्टा क्या होता है, पी के उल्टा क्या होता है, के कितने नंबर पर आता है, तो 11 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर आता है। आर के उल्टा क्या होता है, हमारा आई होता है, आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। ओ के उल्टा क्या होता है, एल होता है, एल कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है। डी कितना नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। डी का उल्टा क्या होता है हमारा, डब्लू होता है, डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो डब्लू 22 पर आता है, 23 पर आता है, UV W 23 पर आता है, ठीक है ना। तो 23 पर आएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे यू कितना नंबर पर आता है बाबू, यू का अपोजिट क्या हो जाता है, तो यू फालतू, एफ कितना नंबर पर आता है, तो 6 नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद से सी कितने नंबर पर आता है, सी का उल्टा क्या होता है, तो एक्स होता है, एक्स कितना नंबर पर आता है, तो एक्स हमारा 24 नंबर पर आता है, ठीक है। और टी का उल्टा क्या होता है हमारा, GT 7 नंबर, टी 7 नंबर होता है। 11 इसमें 11 इसमें 11 इसमें नहीं है, बात खत्म। 12 क्या है, 11 9 12 9 12 9 12 9 13 इसमें हो गया, इसको काटिए। यहाँ पे क्या है, 9 12 9 12 12 23 23 23, ठीक है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या है 6 2 7 4 7 है, 6 2 4 7 है, लेकिन यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है ना। यहीं क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। समझ में आया। चले बाबू आगे, चलिए इसको बनाइए। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला है, ठीक है ना। चलिए बनाइए, रोकिए, बनाइए। बन गया बेटा। क्या है बाबू यहाँ पे, तो एफ ए आई, या इसको क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए 2/3 कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब बनाइए, FAIRY, ठीक है ना। तो ए क्या है हमारा, वोवेल है, और आई क्या है, वोवेल है, तो 2 को वोवेल 3 को कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। FRY क्या हो गया, कॉन्सोनेंट होगी। उसी तरह इसमें क्या है, ए क्या है हमारा वोवेल है, और ये 2 कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या है, FRUITY मीन्स 2 को वोवेल और 3 को कॉन्सोनेंट। समझ में आ रही है ना। इसमें क्या है हमारा, 2 वोवेल, इसमें क्या हो रहा है हमारा, 2 वोवेल, इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट, बात सही है। इसमें क्या हो रहा है, 1 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट, बात सही है। और इसमें क्या है हमारा, 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट, सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है, 2 वोवेल, 2 हमारा क्या है, वोवेल है, और 3 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, ऑड, यानी अलग हो गया। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे ही इजी क्वेश्चन हमारे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसको, मान लीजिए कि स्टूडेंट दिया है, बॉय दिया है और गर्ल दिया है, तो इस चारों ऑप्शन में से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना, रिलेशनशिप बताना है। तो मान लीजिए क्या बाबू, स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में क्या हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, और कुछ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे हमारे, बोलिए, लड़की हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे।
क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है, तो कुछ स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट तो सारे होंगे लड़के लड़के, ठीक है ना। इसमें ये एक्सेप्शन नहीं देना है कि कुछ तो लड़के पढ़ते भी नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। सरकार क्या बोला है कि सारे बच्चों को पढ़ना है, तो स्टूडेंट सारे बच्चे और बच्चियाँ क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा के सारा बच्चा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चा और लड़की और लड़का में क्या हो जाएगा, अलग अलग बनेगा, यानी ऑल नो का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 30 जो डे है एक साल में कितना बार आता है, मतलब 30 डे वाले महीना कितना बार आता है, ठीक है। तो इसको बनाइए, क्या होता है, जनवरी फरवरी नहीं आता है, मार्च नहीं आता है, अप्रैल एक आता है, ठीक है ना, मई नहीं आता है, जून आता है, ठीक है ना, जुलाई अगस्त नहीं आता है, सितंबर आता है, अक्टूबर नहीं आता है, नवंबर हमारा आता है, ठीक है ना, और दिसंबर, 4 गो आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए, अब यहाँ देखिए, साइंस हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ये हो गया और हिस्ट्री और साइंस अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप रोक करके बनाइए, ठीक है ना, हम जल्दी जल्दी इसको बताते जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। चलिए बाबू, चलिए इसको बनाइए। इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, बंगलो है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा होगा वो रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बंगलो में एस कहीं दिख रहा है नहीं ना, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, एस दे दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सारा क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट दिया है, कैन नॉट, ठीक है ना, इसमें नॉट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, ये क्या हो रहा है बाबू, ये क्या है, सुधीर है, ठीक है ना। सुधीर वाक 9 किलोमीटर किधर जा रहा है, तो एक डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है ना। ऊपर क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है हमारा, वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ किधर जा रहा है, तो मान लीजिए सुधीर यहाँ पे है, इधर से किधर जा रहा है, 9 किलोमीटर हमारा कहाँ जा रहा है, तो नॉर्थ साउथ में जा रहा है। उसके बाद टर्न लेफ्ट घूमेगा और 12 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या हो रहा है, लेफ्ट घूमने के बाद क्या होगा, फिर लेफ्ट घूमेगा और 9 किलोमीटर चलेगा। बोलो बात समझ में आई। ही अगेंस्ट टू राइट, और अब राइट घूम कर कितना जा रहा है, तो 15 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल यू फाउंड आउट पॉइंट। अब देखिए क्या हुआ, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हुआ, तो 12-15 कितना होता है, तो 27 होता है। 27 किलोमीटर कहाँ से, अपने पोजीशन से 27 किलोमीटर किधर गया, तो पूरब की तरफ गया, यानी ईस्ट की तरफ गया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, 27 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। समझ में आया। चलिए आगे बाबू, चलिए इसको बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 21 है, 31 है, 29 है, 31 है, 30 है, अब क्या आएगा, बोलिए बेटा, क्या लग रहा है। चलिए बना लिए। तो देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, 28, 29, 28, 31 करके आएगा क्वेश्चन, समझ जाइएगा क्या पूछ रहा है हमारा, तो मंथ का नाम पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये क्या है हमारा, जनवरी है, ये क्या हो गया हमारा, फरवरी हो गया, लीप ईयर का फरवरी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, मार्च हो गया, ये क्या हो गया, अप्रैल हो गया। अब कौन आएगा, तो मई आएगा। क्या आएगा हमारा, मई कितना दिन क्या होता है, तो 31 महीना का होता है, ठीक है ना, 31 दिन का महीना होता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सॉरी डी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बेटा आगे, चलिए 10000 किससे रिलेटेड है, तो 00001 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा, तो ध्यान से समझिए बात, ध्यान से बनाइए बातों को समझिए। देखिए बाबू,
इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारे एंगल से बनाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए बाबू यहाँ पे दे दिया है 1 0 0 0 0 1 दे दिया है, और 1 0 0 0 0 1 दे दिया है। तो मान लीजिए इसको देखिए कि ई नहीं बदला है, एक बात कर रहे हैं कि ई ऐसे के ऐसे ही लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं ऑप्शन में इसके है कि नहीं। तो 50 59 और 6 देखो तो कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं बाबू इसको क्या कर दिया, मिरर इमेज कर दिया, यानी ये जो है वो इधर आ दिया और ये इधर हो गया, यानी उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं। तो मान लीजिए इसको उल्टा करेगा तो 1 इधर आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा, 0 में कोई उल्टा करेगा कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला है। तो इसको उल्टा करके देखिए तो 6 9 5 0 5 देखो तो 6 9 5 0 5 6 9 5 0 5 ऑप्शन बी सही हो गया। अरे समझ में तो आया, बन तो रहा है ना बाबू। चलिए इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या है, नदी है, समुद्र है, कुआं है और क्या है हमारा, तालाब है। तो इसमें ऑड आउट कैसे निकालेंगे हम। तो देखो बाबू ये सब क्या है हमारा, स्थिर है, लेकिन नदी क्या है हमारा, बहता है, ठीक है ना। समुद्र क्या है, बहुत सारा बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है वो भी क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, रिवर नदी का पानी क्या होता है उसमें आता है, ठीक है ना, समुद्र में आता है। तो ये समझो कि ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है हमारा, यह भी क्या होता है, स्थिर होता है। कुआं का पानी भी स्थिर होता है। पाउंड का थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तालाब का पानी भी क्या होता है, पोखरा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे यूपी बिहार में। तो क्या होता है, पोखरा का भी पानी क्या होता है हमारा, स्थिर होता है, ठीक है ना। लेकिन रिवर का पानी क्या होता है, बहते रहता है। बात समझ में आया, बाजी ड्राइंग, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। इसी बात पर एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, चलिए रोकिए और बनाइए। 4 27 16 125 देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 16 हो जाएगा। 5 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो 125 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। अब 6 का क्या होगा बाबू, 6 का स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आया, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब फिर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो ऑप्शन ए सही, ठीक है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। आप कमेंट कीजिए कि आप 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप बनाए, ठीक है ना, और कितना सही हुआ, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम। थैंक यू।